क्लास 10th की मैथ्स की क्लास के अंतर्गत आज हम शुरुआत कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बेसिक जानकारी है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। वास्तव में कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जब किसी भी पॉइंट को हमें प्लेन में लोकेट करना होता है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन वी रिक्वायर ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसे लोकेट करने के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए। The distance of a point from the y-axis is called its x coordinate or abscissa. The distance of point from the x-axis is called its y coordinate or ordinate. मतलब किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है, जैसे ये दो एक्सिस हमें चाहिए, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 हैं। इसका मतलब ये होता है कि ओ, ए और बी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है 2 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 है। ध्यान से देखिएगा, वास्तव में है क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा खेल इन्हीं कोऑर्डिनेट्स पे है। तो हम जैसे बता रहे हैं कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को मार्क करने के लिए प्लेन पे कोई पॉइंट है, उसकी पोजीशन को मार्क करने के लिए पहले तो हमें दो रेफरेंस एक्सिस चाहिए, प्लेन यानी 2 डायमेंशन में। एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए। ओ ओरिजिन होता है जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज ओरिजिन। अब जो ये पॉइंट पी है, इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से चाहिए। तो अगर डायग्राम को हम देखें तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है पॉइंट की वो बीपी या ओए के इक्वल है। डायग्राम में देखिए बोर्ड पे वो 2 के इक्वल है। तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो अप्सिका कहलाती है या एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, अप्सिका और एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, जैसे कि इसमें 3 है, एपी या ओबी 3 है, वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, उसे कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। यानी दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है उस पॉइंट की, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है उस पॉइंट की। यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओरिजिन होती है। हम यहाँ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे, बेसिक आइडिया। पॉइंट को लोकेट करना कैसे किया जाता है ये जानकारी आपको तो 9th में भी दी जा चुकी है। यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, पॉइंट को लोकेट करने से आगे यहां हम अप्सिका और कोऑर्डिनेट को यूज कर रहे हैं। तो फिर से हम एक बार रिपीट करना चाहेंगे, किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो ऑर्डिनेट कहलाती है। अब वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो
एप्सिका कहलाती है। तो पहले कोई भी पॉइंट जैसे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 2, 3 दिया है, 2, 4 दिया है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो पॉइंट दिया गया है वो वाई एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस पे है, और वही पॉइंट वाई एक्सिस से 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है। पहला जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस का है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का है। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो चीजें जरूरी होती है। अब यहां पर क्वेश्चंस करने के लिए जो चीज हम यूज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो उसकी जानकारी हम देंगे। उससे पहले यहीं पर हम प्रॉम्प्ट पूछ लेते हैं कि इस वीडियो में हमने शुरू में किसके बारे में जानकारी दी है। फर्स्ट ऑप्शन वाई कोऑर्डिनेट, सेकंड ऑप्शन एक्स कोऑर्डिनेट, थर्ड ऑप्शन नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। अब हमें 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है, उसका फार्मूला हम निकालेंगे, डिराइव करेंगे। कि फार्मूला आपके सिलेबस में है और ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। तो जैसे 2 पॉइंट दे दिए गए हैं, यहां P दे दिया गया है और ये Q दे दिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 by 1 है, Q के x2 by 2 है। ये एक्सिस है O, x, x डैश, दिस इज y डैश, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं। देखिए यहां जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, P के कोऑर्डिनेट x1 by 1 है और Q के कोऑर्डिनेट x2 by 2 है। तो एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं पॉइंट R पे, तो ये परपेंडिकुलर करते हैं पॉइंट R है। यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं पॉइंट Q से। ये डिस्टेंस जो है Q पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट Q है, और ये यहाँ पे यस पे मिल रहा है, और फिर यहां से भी इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो ये T है। हमें ट्रायंगल PQ मिल रहा है। तो यहां देखें अगर हम कायदे से, तो हियर हमें PP चाहिए और QQ चाहिए, QT चाहिए। तो OS इक्वल टू, O से S तक की डिस्टेंस x2 है और OR इक्वल टू x1 है, और PR इक्वल टू ST है, दिस इक्वल टू y1, और SQ इक्वल टू y2 है। इन ट्रायंगल PQT ट्रायंगल को अगर हम उठा लें, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल यहां पर क्या है, 90 डिग्री है। तो ये हाइपोटेनस होगी, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो PQ की वैल्यू निकालना है हमें, यही चीज को चाहिए।
पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पीटी की वैल्यू जो है पीटी किसके इक्वल है? आरएस के इक्वल है। पीटी इक्वल टू आरएस और तो यहां हम आरएस का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस पी क्यू स्क्वायर कर सकते हैं। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आरएस वास्तव में ओएस माइनस ओ आर की स्क्वायर के इक्वल है प्लस पी क्यू जो है एस क्यू माइनस एस टी के स्क्वायर के इक्वल है। ध्यान से देखिए, अब इन वैल्यूज को हम निकालेंगे तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एस की वैल्यू x2 है माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ओ आर x1 है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू तो पी क्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया है। कैसे? आप इस प्रूफ में देख सकते हैं किन्हीं दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होती है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर को प्लस करके उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, डायग्राम को अगर देखेंगे आप तो ओ एस इक्वल टू x2 है, ओ आर इक्वल टू x1 है, टी आर जो है पी आर की वैल्यू एस टी के बराबर है दैट इज y1 और एस क्यू y2 के इक्वल है। ट्रायंगल पी क्यू टी को उठा लेते हैं, पी क्यू टी में पी क्यू हाइपोटेनस है तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर होगा। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी जो है आर एस के बराबर है, पी टी की जगह हमने आर एस का स्क्वायर कर दिया प्लस टी क्यू स्क्वायर कर दिया। आर एस इक्वल टू लिख सकते हैं ओ एस माइनस ओ आर का स्क्वायर प्लस एस क्यू माइनस एस टी का स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें फॉर्मूला मिल जाता है पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू को निकालने के लिए स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला जो मिलता है दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले की हेल्प से हम अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। उसके पहले ये आवश्यक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन, इस डेरिवेशन को आप वीडियो को 3-4 बार देखकर खुद करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ऑफलाइन क्लास में आप हम इसको फिर से आपको बता देंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेहतर तरीके से इसे डिराइव कर पाएंगे, क्योंकि इसे डिराइव करना बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, फार्मूला डेरिवेशन भी पूछा जाता है। इसलिए आवश्यक है कि इस क्वेश्चन को, इस वीडियो में एक तरीके से एक क्वेश्चन ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे आप लापरवाही से नहीं लेंगे और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे
और देखकर क्वेश्चन को एक तरीके से क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के लिए आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें। धन्यवाद।